हेलो दोस्तों मैंने जस्ट अभी नेटफ्लिक्स पर द लिंकन लॉयल सीजन 2 पार्ट 1 जो 5 एपिसोड आज इस सीजन में रिलीज किए गए हैं वो मैंने देख कर कंप्लीट किए। एंड ऑनेस्टली मैं कहीं ना कहीं एक्साइटेड था इस पार्ट को देखने के लिए, जिसकी सबसे बड़ी वजह एक ये है कि मुझे लीगल ड्रामाज पसंद आते हैं। एंड जो सीजन 1 था वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग था, कहीं ना कहीं एक्साइटिंग था, कुछ अच्छा सा था, कुछ मज़ेदार था। तो मैंने ये सोचकर इस सीज़न को देखा एंड मैं कहूँगा कि ये सीज़न 2 कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग है, इंगेजिंग, आपको हुक एंड बुक करके रखता है, आपको बांध कर रखता है। चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी राइटिंग के नाम पर ये सीज़न 2 मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मतलब आपको बांध कर रखेगा, हुक एंड बुक करके रखेगा। एंड मुझे तो ऐसा एक पल भी देखने को नहीं मिला, मतलब कुछ एक छोटे छोटे इश्यूज़ को छोड़कर यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि आप जब आपको लगे कि आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, या शो बोरिंग हो रहा है, या पकाऊ हो रहा है, या स्लो पेसिंग हो रहा है, या लेंथ जो है जो ज़्यादा फील हो रही है, ऐसा मुझे नहीं लगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस पार्ट 1 का जो बेस्ट एपिसोड था वो 5th एपिसोड था, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर चीज़ें कुछ अच्छी हुई। लेकिन स्टोरी लाइन जो भी थी यार वो उतनी ज़्यादा बड़ी, उतनी ज़्यादा खास, उतनी ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा नई जैसी नहीं थी। भाई सेम टिपिकल सी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी स्टोरी लाइन के नाम पर। अब क्योंकि ये कोर्ट रूम ड्रामा है तो यहाँ पे एक मर्डर हुआ है एंड वो मर्डर, उसकी इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल एंड कोर्ट रूम ड्रामा चलता रहता है यहाँ पर। तो वो चीज़ मुझे कुछ उतनी मज़ेदार नहीं लगी। एंड जो पिछले जो केसेस थे जो पार्ट 1 में शुरू हुए थे एंड जो वहाँ पे कंक्लूड नहीं हो पाए थे वो फर्स्ट एपिसोड में और सेकंड एपिसोड तक चले, और सेकंड एपिसोड के अंत आते आते वो क्लियर हो गए, ख़त्म हो गए, सब कुछ कंक्लूड हो गया। जो वो बंदा था, मेनेंडेज था, या ट्रेवल एलियट था, ग्लोरी डेज थी, या फिर रफल करके वो जो नया बंदा एंट्री हुई थी उसकी, वो सब कुछ क्लियर हो गया था सेकंड एपिसोड तक। लेकिन वहीं साथ ही साथ उन एपिसोड में ये जो आगे की कहानी जो बिल्ड हुई है, मतलब जो आगे की कहानी चल रही थी, उस लड़की पर जो कत्ल का इल्ज़ाम लगा, वो उन्हीं 2 एपिसोड्स में वो भी कहीं ना कहीं डेवलप किया गया, साथ साथ उसको भी डेवलप किया गया। एंड थर्ड एपिसोड से वो सब ड्रामा यहाँ पर शुरू हुआ। एक शेफ है जिसका नाम है लीवा ट्रेमल, उसके ऊपर एक मैं कहूँगा कि एक बड़े डेवलपर के कत्ल का इल्ज़ाम लगता है। एंड उसके बाद वो जेल जाती है। फिर वही अपना मिकी वो उस केस को लेता है एंड वो उसको बाहर निकालने की कोशिश में लगा रहता है। कहानी के नाम पर सिर्फ इतना है। एंड कहीं ना कहीं 5th एपिसोड के अंत में एक हल्के फुल्के कुछ ट्विस्ट आई, लेकिन उतना कुछ ग्रेट नहीं था। ना सस्पेंस के नाम पर था, ना कुछ ज़रा सी भी इंटेंसिटी थी, ना कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, ना कुछ बहुत ज़्यादा थ्रिल था, ना कोई बहुत ज़्यादा टेंशन था। एंड ऐसा कुछ भी नहीं था जो कुछ बहुत बड़ा हो गया हो। हाँ, जो देखने में अच्छा लगा वो यही था कि कोर्ट रूम ड्रामा यहाँ पर चल रहा है। एंड जो मिकी है, जो अपना हॉलर बंदा है, वो वकील साहब, वो मतलब छोटे मोटे केस तो यूँ चुटकियों में जीत लेता है एंड वो उनको दरकिनार कर देता है, साइड में रख देता है। तो ये केस मेनली चल रहा है यहाँ पर लीवा ट्रेमल का, एंड वो चलता जा रहा है। एंड उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और मुझे पसंद नहीं आई, वो ये थी वो बाइक सेंट वाले जो वो बंदे थे वो क्यों हैं यहाँ पर। सीजन 1 1 साल पहले देखा था तो वो कैरेक्टर क्या थे, क्यों थे, वो उतना अच्छे से मुझे याद नहीं आता। लेकिन यार ये समझ नहीं आ रहा कि बाइक सेंट वाले बंदे फिलहाल तो कुछ भी उतना इंपॉर्टेंस यहाँ पर नहीं रख रहे थे, तो यार इनको साइड में कर दिया जाता तो आई गेस ज़्यादा बेहतर होता फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इतना कुछ उनका इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर फ़िलहाल के लिए नहीं था। तो ये चीज़ थी। एंड उसके अलावा यार मैंने जैसा कि कहा कि वो छोटे मोटे केस तो इन चुटकियों में जीत लेता है एंड वो कहीं ना कहीं उनको देखने में मज़ा आता है। एंड जो उसकी जो, या मैं कहूँ कि जो उसकी जो टेक्निक थी या उसका जो प्लान था किस तरीके से वो इस केस को जीतेगा, जो उसकी प्लानिंग थी, एंड आखिर में जो कुछ भी हुआ, वो जो फाइल थी एंड वो जो लिमिटेड सीरीज वाला जो वो सारा जो भी था, वो कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट के तौर पर सामने आता है, एक मोड़ लेकर आता है वो सब कुछ यहाँ पर। तो ये है यार, मुझे उतना ज़्यादा इंटेंस एक्साइटिंग नहीं लगा। लेकिन हाँ, हुक एंड बुक करके रखेगा, बोरियत नहीं लगेगी आपको। एंड लेंथ बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी, मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई। लेकिन हाँ, बीच में कुछ ऐसे मूवमेंट थे पहले 4 एपिसोड्स में जब लगा कि मतलब कुछ जगह ये शो थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। तो ये है जो कोर्ट रूम ड्रामा, आपको सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा चाहिए तो वो भी यहाँ पर भरपूर नहीं है। मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पर कोर्ट के बाहर के ही चीज़ें, मतलब इन्वेस्टिगेशन कह लो या दूसरे तरह का ड्रामा यहाँ पर चलता रहता है, लेकिन कोर्ट रूम ड्रामा बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। वो जितना भी था, मतलब जो सबसे ज़्यादा था वो वही था 5वें एपिसोड में। तो ये है भाई इस सीज़न 2 की पूरी कहानी। अब जो रहे बचे एपिसोड है वो 5 एपिसोड 3 अगस्त को रिलीज़ होंगे, तभी पता चलेगा कि यहाँ पर और क्या बाकी है और क्या निकल कर आना है, एंड किसने कत्ल किया, क्यों किया, वो सब कुछ तभी पता चल पाएगा। तो ये है। एंड एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक्टिंग लगभग सभी की अच्छी है। वो जो बंदा है मैनुअल ग्राफिया, मतलब मिकी हॉलर, उसका काम हमेशा की तरह अच्छा है। एंड वो जो दूसरी बंदी है लॉर्ना है,
एंड जो वो डेनिस है, सिस्को एंड इजी है एंड मैगी है, तो एक्टिंग लगभग सभी की अच्छी, सभी ने अपना अपना अच्छा दिया है। उनके जो फेस एक्सप्रेशंस थे वो देखने में अच्छे लगते हैं। एंड एक चीज़ यहाँ पर और है कि कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से डेवलप नहीं किया गया इस बार भी सॉरी, उनके अतीत के बारे में हमें इस बार भी कुछ भी बहुत ज़्यादा जानने को नहीं मिला। तो ये सब कुछ यहाँ पर चल रहा है इस सीज़न 2 में। तो एक्टिंग वगैरह अच्छी थी एंड बाकी की जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं, जो प्रोडक्शन वैल्यू, बाकी जो सब कुछ ही, सिनेमेटोग्राफी, वो सब कुछ ही अच्छा है। तो ये है, मैं आखिर में यही कहूँगा कि एक ठीक ठाक कोर्ट रूम ड्रामा लीगल शो है ये। बाकी कुछ भी उतना एक्सेप्शनल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हुआ, लेकिन कहानी यार और अच्छी हो सकती थी, स्टोरी लाइन कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बस टिपिकल सी स्टोरी है, एक महिला के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा एंड वो अब उसका केस चल रहा है। तो वही ये है, मतलब इसे और ज़्यादा काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता था यहाँ पर। सो 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस पार्ट 1 के लिए, पहले 5 एपिसोड के लिए। एंड देखते हैं कि अगले जो 5 एपिसोड बाकी हैं वहाँ पर क्या निकल कर आता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गंदा रहा, लेकिन ये शो और अच्छा हो सकता था। आपने देखा है तो लिख के बताना आप लोगों का इस पर क्या टेक। एंड फैमिली के साथ देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाँ, लास्ट वाला जो वो सीन था सबसे लास्ट में, वहाँ पे कुछ एक गाली सुनाई पड़ी, मुझे ऐसा फील हुआ। तो ये है, आपने देखा, लिख के बताना आप लोगों के इस पर क्या टेक। एंड एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई मत रखना, शांत मूड से देखना, ठंडे दिमाग से देखना, कुछ भी उतना ग्रेट नहीं हुआ है यहाँ पर। तो 3 आउट ऑफ 5 आपने देखा है, लिख के बताना आप लोगों का इस शो पर क्या टेक। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को वीडियो। एंड दिस इज नितिश चैनल। थैंक यू।